तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल एईएस स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है कुछ अलग लेवल का होने वाला है, यानी कि वर्डों का उच्चारण लेवल का तो होगा ही, लेकिन नियम बताने वाले हैं आज के वीडियो में। अगर आप लोग ये रूल और ये नियम जो जान लेते हैं तो किसी भी वर्ड का उच्चारण आप सही तरीके से कर पाएंगे। और जब किसी वर्ड का सही तरीके से उच्चारण कर पाएंगे तो अंग्रेजी में किसी भी व्यक्ति से बातें भी करना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार से वीडियो को। अगर आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ रोज रोज रीडिंग प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वादा करता हूं कि आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना भी सीख जाएंगे। चलिए, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि बूंद बूंद ही तालाब भरता है, तो रोज अगर आप लोग 40-50 वर्ड का मेरे साथ रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अंग्रेजी पढ़ना क्यों नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो। और व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर जान लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा टॉपिक है ए का उच्चारण नियम। क्या लिखा है यहाँ पर? ए का उच्चारण नियम। ए का अलग अलग उच्चारण क्या क्या हो सकता है, उस सारे के सारे सीखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो लिखा हुआ यहाँ पर ए का जो उच्चारण है ए, आ और ए कब कब होता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम ये सीख लेते हैं, उसके बाद सेकंड नियम सीखेंगे, थर्ड नियम, यानी कि जैसे जैसे जो जो नियम होगा वो सारे के सारे सीखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हमारा वर्ड है ए एन। तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या करना है? ए करना है। क्या करना है? ए। दो लेटर का वर्ड रहता है, उसके साथ ए रहता है तो उसका उच्चारण ए हो जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए ए है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ए, तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, और एन से न तो हो गया एन, तो इसका उच्चारण हम क्या कर दिए? एन कर दिए। और एन का मतलब क्या होता है? एक होता है। एन मतलब एक। जैसे में हम बोलेंगे दिस इज एन ऑरेंज, यानी कि यह एक संतरा है। दिस इज एन एलिफेंट, यानी कि यह एक हाथी है। दिस इज एन ऑनेस्ट मैन, यानी कि यह एक ईमानदार आदमी है। यानी कि जब भी किसी वर्ड का पहले ए रहता है, यानी कि वाउल्स रहता है, वाउल्स वाले वर्ड ए ई आई ओ यू में से कोई भी, तो उसके आगे जो है एन का प्रयोग किया जाता है जब वो सिंगुलर नंबर में हो तो। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अब बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है? ए टी है ना। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? जैसे में यहाँ पर भी दो लेटर का वर्ड है, साथ में ए है, दूसरा चरण ए कर देंगे तो क्या हो गया? ए। टी से ट तो हो गया एट, है ना। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। एट मतलब क्या होता है? एट पर होता है पर। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे आई एम एट होम, यानी कि मैं घर पर हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बोल सकते हैं एट का प्रयोग करके। जैसे में बोलते हैं हम कोई गांव में रहते हैं तो आई लिव एट कोयली भराओ, आई लिव एट मछुआ, इस तरीके से जो है जो भी अपने गांव में रहते हैं आई लिव एट कानपुर ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, जब भी कोई छोटा सा गाँव रहता है तो उसके जो है रहने के एट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है एल ए डी। तो इसे लाड नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? एल से उच्चारण कर देंगे ए ल थोड़ी, और एक वचन ए कर देंगे, डी से ड तो हो गया लैड। लैड मतलब क्या होता है? तो लैड मतलब होता है लड़का। जैसे में कोई बच्चा लड़का है उसी को लड़का बोला जाता है, लैड मतलब। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्या जैसे में बोलेंगे दिस इज अ लैड, यानी कि यह एक लड़का है। दिस इज अ गुड लैड, यानी कि यह एक अच्छा लड़का है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर ए टी। तो आर से क्या होता है? र होता है, एक ऑप्शन ए कर देते हैं, टी से ट तो हो गया रेड। यानी कि तीन लेटर का और भी वर्ड हो और साथ में ए रहता है, उसका ऑप्शन ए हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? आर ए टी हो जाएगा रेड। रेड मतलब क्या होता है? चूहा होता है। ठीक है, तो रेड मतलब क्या होता है? चूहा। जैसे में इट इज ए रैट, यानी कि एक चूहा है। दिस इज ए रैट, यानी कि एक चूहा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, एम ए एन है तो इसे मान नहीं पढ़ेंगे, एम का ऑप्शन म करेंगे और एक ऑप्शन ए एन से न तो हो गया मैन। क्या पढ़ेंगे जी? मैन। मैन मतलब क्या होता है? आदमी होता है या व्यक्ति भी हम लोग बोल सकते हैं। जैसे में दिस इज एन ऑनेस्ट मैन, यानी कि एक अच्छा आदमी है बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी, यह एक ईमानदार आदमी है ऐसा बोल सकते हैं। दिस इज अ गुड मैन, यानी कि यह एक अच्छा आदमी है ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला हमारा जो वर्ड है क्या है लिखा हुआ है? ठीक है, अब उसका ऑप्शन क्या होगा? यानी कि जितने भी अब हम सीखे हैं एक ऑप्शन ए वाला सीखे हैं। ठीक है, अभी जितना भी बताएंगे वो भी ए ही वाला होने वाला है। ठीक है, तो एस टी ए एन डी है तो एस टी का ऑप्शन स्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक ऑप्शन क्या करेंगे? ए एन से अनुस्वार डी से ड हो गया स्टैंड। इसे हम क्या पढ़ेंगे? स्टैंड अप होता है। स्टैंड मतलब क्या होता है? खड़ा होना। क्या होता है जी? खड़ा होना। ठीक है, जब हम किसी बोलेंगे कि खड़ा हो जाए तो बोलेंगे स्टैंड अप। तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं जब आपको किसी को बोलना है तो। ठीक है, यानी कि मैं खड़ा हूं तो बोलेंगे आई एम स्टैंड, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है एम ए डी। तो एम से क्या हो जाएगा? म, और ए का उच्चारण ए कर देंगे, डी से ड तो हो गया मैड। मैड मतलब क्या होता है? तो मैड मतलब होता है पागल। क्या होता है जी?
पागल होता है। जैसे मैं आई एम मैड यानी कि मैं पागल हूँ, तुम पागल हो तो यू आर मैड बोल सकते हैं। क्या मैं पागल हूँ, आर एम आई मैड ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या तुम पागल हो, आर यू मैड ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं जब भी आपको किसी को करना है तो। ठीक है, ए बी ए डी है तो यहाँ पर बी का वचन ब कर देंगे, ए का वचन ए कर देंगे, डी से ड तो हो गया बैड। बैड मतलब क्या होता है, बैड मतलब होता है बुरा। क्या होता है बैड मतलब बुरा। जैसे मैं बोलेंगे दिस बॉय इज बैड यानी कि यह लड़का बुरा है, दैट बॉय इज बैड यानी कि वह लड़का बुरा है, ऐसे बोल सकते हैं जब भी कोई लड़का बुरा है उसके बारे में बोला जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है सी ए टी। सी का वचन क करना है, यहाँ पर ए का वचन ए, टी से ड तो हो गया कैट। कैट मतलब बिल्ली होता है। क्या होता है, बिल्ली। कैट मतलब बिल्ली। जैसे मतलब दिस इज अ कैट यानी यह एक बिल्ली है, दिस इज बैड कैट यानी कि यह एक बुरी बिल्ली है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, दिस कैट इज ब्लैक यानी कि यह बिल्ली काली है, दिस कैट इज रेड यानी कि यह लाल बिल्ली है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, एम से हो जाएगा म, एक ऑप्शन ए कर देंगे, टी से ट तो हो गया मैट। मैट मतलब क्या होता है, मैट मतलब होता है चटाई। क्या होता है जी, चटाई। ठीक है, वी आर सिटिंग ऑन द मैट यानी कि हम लोग चटाई पर बैठे हुए हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, और अभी जो हम सीखे हैं सब के सब क्या हो गया, एक ऑप्शन एक ऑप्शन हम क्या सीखे हैं, ए वाला सीखे। ठीक है, अब हम सीखेंगे नेक्स्ट नियम वाले। नेक्स्ट नियम क्या होने वाला है उस ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा रूल होने वाला है, नियम होने वाला है, ए का जो उच्चारण है औ और आ कब होता है वो सीखेंगे। ठीक है, औ और आ कब होता है ए का उच्चारण वो सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है ध्यान से देखते रहिए। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में बताइएगा, है ना। तो लिखा हुआ ए डबल एल, तो ए का उच्चारण क्या करना है, औ करना है। ठीक है, और एल से ला तो हो गया ऑल। जब भी देखिए ए वाल से और दो कॉन्सोनेंट एल है तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कॉम्बिनेशन, तो एक ऑप्शन ऑ कर देना। ठीक है, तो ऑल मतलब क्या होता है, ऑल मतलब होता है सभी। क्या होता है, ऑल मतलब सभी होता है, ऑल मतलब सभी। जैसे में हम बोलेंगे सभी लड़के तो बोलेंगे ऑल बॉयज़। ठीक है, सभी लड़कियाँ ऑल गर्ल्स। ठीक है, सभी आदमी तो ऑल मेंस, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा, एफ ए डबल एल, तो एफ का ऑप्शन फ करना है, ए का ऑप्शन ओ, एल से ल तो हो गया फॉल। क्या हो गया, फॉल। फॉल मतलब क्या होता है, गिरना होता है। फॉल मतलब गिरना। ठीक है, तो बोलेंगे गिरो मत, तो बोलेंगे डोंट फॉल। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। आई एम फॉलिंग यानी कि मैं गिर रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बोलना है तो इस तरीके से बोल सकते हैं। लिखा है डब्ल्यू ए डबल एल, तो यहाँ पर भी डब्ल्यू का ऑप्शन वो, ए का ऑप्शन ओ कर देंगे तो वो हो गया, एल से ला तो हो गया वॉल। वॉल मतलब क्या होता है, वॉल मतलब होता है दीवार। क्या होता है, वॉल मतलब दीवार। ठीक है, दिस वॉल इज लॉन्ग यानी कि यह दीवार लंबा है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आपको बोलना है तो, या दिस वॉल इज थिन यानी कि यह दीवार पतला है, ऐसे भी बोल सकते हैं। लिखा हुआ है सी ए डबल एल, तो सी का ऑप्शन क करेंगे, ए का ऑप्शन ओ, एल से ला तो हो गया कॉल। कॉल मतलब क्या होता है, तो कॉल मतलब होता है बुलाना। क्या होता है जी, बुलाना होता है। जैसे बोलेंगे उसे बुलाओ तो बोलेंगे कॉल हिम। ठीक है, या उसे पुकारो तो बोलेंगे कॉल हिम, इसी तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है डी ओ डबल एल, डी का ऑप्शन ड करेंगे, ओ का ऑप्शन ओ, एल से ला तो हो गया डॉल। ठीक है, यहाँ पर ओ का ऑप्शन ओ वाला गया है इसके लिए सॉरी, लेकिन यहाँ पर भी ओ का ऑप्शन ओ है, तो डॉल मतलब क्या होता है, गुड़िया। ठीक है, क्या होता है जी, गुड़िया होता है। ठीक है, जैसे में दिस इज डॉल यानी कि यह गुड़िया है या अच्छी गुड़िया, दिस इज गुड डॉल, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे ए का उच्चारण जो है ओ कब होता है, सेम है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखा है एस एम ए डबल एल। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका उच्चारण इसका तो स करेंगे, एम का म और ए का उच्चारण कर देंगे ओ, एल से ला तो हो गया स्मॉल। ठीक है, तो स्मॉल मतलब क्या होता है जी, तो स्मॉल मतलब होता है छोटा। क्या होता है, छोटा। ठीक है, जैसे में दिस एनिमल इज स्मॉल यानी कि यह जानवर छोटा है, दिस एनिमल इज वेरी स्मॉल यानी कि यह जानवर बहुत छोटा है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एफ ए आर है, तो एफ से ऑप्शन फ, ए का ऑप्शन क्या करना है, आ, आर से रत हो गया फार। यानी कि अब जब सीखेंगे ए का ऑप्शन आ कब होता है वो सीखेंगे। ठीक है, तो फार मतलब क्या होता है, फार का मतलब होता है दूर। ठीक है, जैसे में पटना दूर है तो पटना इज फार, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, दिल्ली दूर है, दिल्ली इज फार, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है सी ए आर, सी का उच्चारण क्या करेंगे, ए का ऑप्शन आ, आर से रत हो गया कार। कार मतलब क्या होता है, कार मतलब होता है गाड़ी। क्या होता है, गाड़ी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर गाड़ी है, दिस कार इज रेड यानी कि यह गाड़ी लाल है, ऐसे बोल सकते हैं। दिस इज माई कार यानी कि मेरी कार है, ऐसे बोल सकते हैं, मेरी गाड़ी है। ओके, ठीक है, जी ए आर सॉरी जे ए आर, जे का ऑप्शन जो, ए का ऑप्शन आ, आर से रद्द हो गया जार। जार मतलब क्या होता है जी, तो जार मतलब जार ही होता है जिसमें कुछ रखा जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे में दिस इज जार, दिस इज बेस्ट जार यानी कि सबसे अच्छा जार है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा
STAR स्टार, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं स्टार। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आ होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। स्टार मतलब क्या होता है, स्टार मतलब होता है तारा, ठीक है। तो देयर इज अ स्टार इन द स्काई, यानी कि तारा आकाश में है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। या तारे आकाश में है तो बोलेंगे देयर आर स्टार्स इन द स्काई, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा रूल क्या होने वाला है वो समझते हैं और उनका रूल का उच्चारण करना सीखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है ए का उच्चारण जो है ए या कब होता है वो सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। FARE है, तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या, एफ से तो फ कर देंगे, ए का उच्चारण ए कर देंगे तो हो गया फेयर, आर से रहता हो गया फेयर। फेयर मतलब क्या होता है, फेयर मतलब होता है किराया, क्या होता है जी, किराया। फेयर मतलब किराया होता है, ठीक है। जैसे बस का किराया तो बोलेंगे बस फेयर, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारा WARE, तो W का चरण वह करेंगे, ए का चरण ए हो जाएगा तो वेयर हो जाएगा। वेयर मतलब क्या होता है, वेयर मतलब होता है बर्तन, क्या होता है जी, वेयर मतलब बर्तन होता है, याद रखिए, वेयर मतलब बर्तन, ओके। अब नेक्स्ट हमारा क्या है समझिएगा ध्यान से, तो लिखा हुआ है SPARE, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर SPARE, तो इसमें पढ़ते हैं स्पेयर, क्या पढ़ते हैं जी, स्पेयर पढ़ते हैं। स्पेयर मतलब होता क्या है, तो स्पेयर का मतलब होता है खाली, ठीक है, या अतिरिक्त भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं अतिरिक्त, यानी कि ज़्यादा होता है बच जाता है उसी को अतिरिक्त बोला जाता है, स्पेयर मतलब अतिरिक्त, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट हमारा CARE, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं केयर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी केयर। केयर मतलब क्या होता है, तो केयर का मतलब होता है ख्याल रखना, ठीक है, या ध्यान रखना भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या परवाह करना भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि परवाह ही लिख देते हैं शॉर्ट में, क्या बड़का बड़का लिखे, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा क्या है उसे समझते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ DARE, तो इसमें लोग क्या पढ़ते हैं डेयर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं डेयर। डेयर मतलब क्या होता है, डेयर का मतलब होता है हिम्मत, क्या होता है जी हिम्मत। जैसे में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा THERE, इसे हम लोग पढ़ते हैं देयर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ई का स्वर्ण ए हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर मतलब होता है वहाँ, क्या होता है जी वहाँ। देयर इज ए काउ, यानी कि एक गाय है। देयर इज ए टेम्पल, यानी कि एक मंदिर है, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए SHARE, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं शेयर पढ़ते हैं, ठीक है। तो शेयर को यहाँ पर भी एक ऑप्शन क्या हो रहा है ए हो रहा है, ठीक है। शेयर मतलब क्या होता है बांटना होता है, क्या होता है बांटना, कोई चीज़ को बांटने को हम लोग बोलते हैं शेयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा MARE, तो यहाँ पर भी एक अक्षर ए हो रहा है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं मेयर। मेयर मतलब क्या होता है, मेयर मतलब होता है घोड़ी, क्या होता है जी घोड़ी होता है। जैसे मैं दिस इज मेयर, यानी कि घोड़ी है, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा क्या है टॉपिक, लास्ट ही पैराग्राफ है और लास्ट रूल है, ठीक है, इसे समझ लीजिए और आप लोग जा सकते हैं वीडियो को छोड़कर इसको देखने के बाद, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, समझिएगा PAY, है ना कि यानी कि ए का जो उच्चारण है ए कब होता है वो सीखेंगे। क्या देखिए पहले रूल समझ लीजिए अच्छे तरीके से, है ना, तब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ए के बाद Y या I का प्रयोग हो, यानी कि ए के बाद जब Y या I का प्रयोग होता है तो ए का जो उच्चारण है क्या हो जाता है ए हो जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं कैसे होता है कब होता है वो समझिए, ठीक है। तो P के बाद क्या है, P का प उच्चारण करेंगे, ए के बाद क्या है Y है, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम पे, और पे मतलब क्या होता है, पे मतलब होता है चुकाना, क्या होता है चुकाना या भुगतान करना होता है, याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या है वो समझिए WAY, तो यहाँ पर भी W का उच्चारण हुआ और ए के बाद क्या है Y है, तो क्या करेंगे ए उच्चारण, तो हो गया वे। वे मतलब क्या होता है रास्ता होता है, क्या होता है रास्ता, जैसा कि आप लोग यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं STAY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं स्टे, यहाँ पर भी एक बात क्या है वाई है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे स्टे। स्टे मतलब क्या होता है रुकना, क्या होता है रुकना या ठहरना हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड है SAY, तो एच का उच्चारण ह करेंगे, AY है तो उसका उच्चारण एक ले, तो हो गया हे मतलब क्या होता है घास होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं घास के पत्ती। अब बढ़ते हैं MAY, देखिए एम का उच्चारण म और ए के बाद क्या है आई है, जब भी ए के बाद वाई या आई रहता है उसका उच्चारण क्या करेंगे एक ले, तो हो गया मे, और एन से न, तो हो गया मेन। क्या पढ़ेंगे मेन, मेन मतलब क्या होता है मुख्य होता है, क्या होता है जी मुख्य, ठीक है, याद रखना है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ BRAN, बी का उच्चारण ब, आर का उच्चारण र, तो हो गया ब्र, और ए के बाद क्या है आई है, तो क्या करेंगे एक ले, एन से न, तो हो गया ब्रेन। ब्रेन मतलब क्या होता है दिमाग होता है, ब्रेन मतलब दिमाग, जैसा कि आप लोग यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए तो पिक्चर देते हैं कि आपका इंटरटेनमेंट भी हो सके, ठीक है। SHARE है इसे हम लोग पढ़ते हैं, सॉरी एक ऑप्शन यहाँ पर कहेंगे AP से पढ़ते हो गया सेप, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं सेप।
शेप मतलब क्या होता है, आकार होता है। क्या होता है, आकार। जैसा कि यहाँ पर देखिए ए वाउल्स, पी कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई वाउल्स। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जब भी मिलेगा आपको तो पहले वाले वाउल्स को उच्चारण करना है, ठीक है, लास्ट वाला का नहीं करना है। तो इसे पढ़ते हैं शेप। शेप मतलब क्या होता है, आकार, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है समझिए क्या लिखा हुआ है, HAT, इसे हम लोग पढ़ते हैं हेट, क्योंकि जैसा कि आप लोग अभी बताए हैं सेम रूल यहाँ पर भी काम करेंगे। वाउल्स कॉन्सोनेंट वाउल्स, तो पहला वाले ए का उच्चारण एकले कर दिए और ई का उच्चारण नहीं करेंगे तो हो गया हेट। हेट मतलब क्या होता है, नफरत होता है। क्या होता है जी, नफरत, ठीक है। आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। लिखा हुआ MAKE, सेम क्या हो जाएगा, मेक उच्चारण हो जाएगा, ठीक है। एक उच्चारण एक ले, तो मेक मतलब क्या होता है, मेक मतलब होता है बनाना, ठीक है, कोई चीज़ को बनाने को बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के इस रूल से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको रोज रोज इसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो व्हाट्सएप चैनल आपको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी ट्रिक्स एंड टिप्स चाहिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से वीडियो के साथ। तब तक ले बाय, टेक केयर।